नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। गौर से देखिए इस चेहरे को। ये वही लड़का है जिसने पिछले साल 22 नवंबर को एक 17 साल के यूसुफ नाम के युवक की निर्मम हत्या कर दी थी। और आप दिखाइए मेरे पीछे, ये वेलकम थाना है। इसी थाना क्षेत्र का ये मामला था। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए कि कौन है ये लड़का, क्योंकि इस लड़के के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसको एक मसीहा की तरह दर्शाया जा रहा है कि इस युवक ने अपनी बहन की इज्जत का बदला लिया और उस कातिल को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दरअसल ये लड़का एक जराइम पेशा मुजरिम है जो पहले भी हत्या के आरोप में जेल जा चुका है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, कौन है ये लड़का और किस तरह इसने बेरहमी से यूसुफ नाम के एक युवक की निर्मम हत्या की थी। अदू डिफॉल्टर का है। शायद आपने इस लड़के की मासूम सी शक्ल कहीं देखी होगी, कभी पुलिस के साथ, कभी कोर्ट में, तो कभी जेल के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि यह लड़का इतना फेमस क्यों है? इसके पीछे आखिर कौन सी कहानी छिपी है? असल में अदू डिफॉल्टर का असली नाम अब्दुल फैसल मोहम्मद है। वह दिल्ली के वेलकम नगर में पैदा हुआ था। उसकी मासूम शक्ल और भोली मुस्कान लोगों को धोखा देने में माहिर थी, लेकिन इस चेहरे के पीछे छिपी थी एक खतरनाक सच्चाई। वह लूटपाट और हत्या जैसे अपराधों में शामिल था। 21 नवंबर 2023 की उस रात जब उसने यूसुफ नाम के एक लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी, उसकी मासूमियत के पीछे छुपे इस क्रूर अपराध ने सभी को हिलाकर रख दिया। यह पहली बार नहीं था। इससे पहले भी वह एक हत्या के आरोप में बाल सुधार गृह जा चुका था, लेकिन कुछ समय बाद छूट गया। पर इस बार वह फिर से जेल में बंद हुआ और अब उसका निकलना नामुमकिन है, क्योंकि यूसुफ के सारे सबूत इसके खिलाफ है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि एक दो नहीं बल्कि चाकू से युवक पर ताबड़तोड़ 50 से 60 से ज्यादा वार किए गए। वेलकम इलाके में हुई इस हत्या की वीडियो देखना काफी मुश्किल है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर आरोपी वहीं नाच रहा है, उसके बाल पकड़कर खींच रहा है, बार बार उसको लात मार रहा है। इतना ही नहीं, वो चाकू से मृतक का गला भी रेत रहा है। वहां मौजूद लोग उसे रोक रहे हैं, लेकिन वो चाकू लहराकर उनको भी डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है? क्या उसकी कोई आपसी रंजिश है? क्यों आरोपी ने इतना खौफनाक कदम उठाया? क्यों उसने इतनी बेरहम तरीके जिनके बेटे की हत्या हुई थी? लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वो परिवार वहां से मकान बेच के जा चुका है। लेकिन मैं पिछले वर्ष की वह वीडियो दिखाऊंगा जब यूसुफ की खाला यानी उनकी मौसी का मैंने इंटरव्यू लिया था और आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी कि ये अद्दू डिफॉल्टर नाम का लड़का कितना बड़ा शातिर अपराधी है। केवल 300 रुपये के लिए इसने उस मासूम युवक की हत्या कर दी थी। नमस्कार, इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं जाफराबाद की गली नंबर 27 में। जैसा कि आपको मालूम है, 21 तारीख को एक हत्या हुई थी, निर्मम हत्या, दुर्दांत हत्या। जनता कॉलोनी के अंदर वो सीसीटीवी फुटेज सब जगह वायरल हुई और इस वक्त मैं उस गमगीन गमशुदा परिवार के साथ में हूं। उनकी मम्मी बयान देने के लायक नहीं है, जो मृतक यूसुफ है उनकी मम्मी, क्योंकि उनको ये बता रही हैं, उनकी खाला यानी मौसी यूसुफ की मेरे साथ बैठी हुई हैं। ये बता रही है कि इनकी बहन को गम की वजह से दौरे पड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा व्याकुलता की वजह से वो बयान नहीं दे पा रही हैं। इसलिए मैं उनकी मौसी से पूछताछ कर लेता हूं। ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। इकबाल। आप ये बताइए, आपको कब मालूम पड़ा? 21 तारीख को जैसे यूसुफ की हत्या हुई, वो सीसीटीवी फुटेज में सबको मालूम है और बड़ी निर्दयता से मारा उसको। आपको ये सूचना कब प्राप्त हुई? सुबह 9:30 बजे। रात भर तो बच्चों को आया नहीं, तो सुबह पता चली, पुलिस का फोन आया था हमारे पास। मैंने पूछा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है? वो बोले मेरे बच्चा रात से आए नहीं है। इसकी माँ से बात हुई थी, उसने पुलिस वालों ने ये कहा कि ऐसा है, तुम्हारे बच्चे को छुरी लग गई है और तुम आ जाओ। तो वो गिर गई कि बोले छुरी लग गई, मेरे बच्चे तो बहुत छोटा, छुरी किसने मार दी? तो वो बेहोश हो गई। मैंने मोबाइल उसके हाथ में से लेके मैंने पूछा सर क्या बात है?
उन्होंने ये बोला कि ऐसा है कि आप कौन बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं इसकी खाला हूँ। बोला ठीक है, ऐसा है कि उस बच्चे की कोई पहचान है। मैंने कहा हाँ, इसके सीने पे लिखा हुआ है मेरी मॉम, मेरी मम्मी, मेरी जान। बोले ऐसा है तो आप किसी मर्दों को अपने घर से भिजवा दो। अब उसकी मम्मी आने के काबिल नहीं है ना, उसकी बहन माँ तो एकदम गिर गई थी। फिर वो जबरदस्ती करके होश में आई, फिर वो थाने चली गई। थाने में जाके पुलिस वालों ने किया कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और उसके टाँके लग रहा है। पुलिस ने इसलिए कहा कि उसकी माँ की हालत ज़्यादा ख़राब थी, खड़े से वहीं पर थाने में गिर गई थी। फिर उसके बाद में उसके भाई को दिखाई मैयत, उसने देखा तो देखने के बाद में वो बोला हाँ ये तो हमारे भाई है। फिर वो बोला कि ऐसा अपनी मम्मी को अपने घर भेज दो। और मैं तो गई नहीं थी कि मैं तो आंखों से अंधी भी दिखता बहुत कम है। तो उसकी मम्मी गई थी। जाने के बाद में उसको वहाँ से लोग लेके आ गए। मर्द जो थे उन्होंने कहा ऐसा आप लोग GTV चले जाओ। वो जो आदमी थे वो सब GTV चले गए। फिर बाद में यहाँ पे आते हैं, वहीं से थाने से पता नहीं अस्पताल से मैंने उसकी मम्मी से पता करा। बोले तो उसको अपना होश नहीं था, बहुत ज़्यादा रो रही थी। बहुत मुश्किल में खड़ा करके उसको बयान दिलवाया। उन्होंने बयान लिया तो उन्होंने कहा नहीं आप रो मत, आप घबरा मत, आप बयान दो। बोले मेरा बच्चा कल गया था 6 बजे, उसके बाद वो आया नहीं है और मेरा बच्चा राशन लेने मतलब 21 तारीख की शाम को 6 बजे अपने घर से निकला था। सौदा क्या लेने के लिए? आटा और दूध लेने के लिए निकला था। मतलब उसकी जेब में पैसे 300 रुपए उसकी जेब में थे, 50 रुपए उसके पास पड़े होंगे। मतलब 350 बरामद हुए हैं। तो ये बता रही पुलिस की, हमें तो खैर पता नहीं। 300 रुपए लेके बच्चे ने खाए पिए नहीं, राशन लेने के लिए गया था। आटा और दूध, ना तो आटा लेके आया ना दूध लेके आया। सुबह को जब फोन आया तो सब वहाँ पे अस्पताल पहुंचे। वो जो पता नहीं कौन से अस्पताल से आए थे उसकी माँ के बयान लेने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि तुम रो मत, तुम अपने बयान दो और ऐसा आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसके 2 टाँके लग रहे हैं पेट के अंदर और 2 टाँके लग के आ जाएगा। वो इसी भरोसे में बैठी है कि मेरा बच्चा सही है और आने वाला है। अब जब इसकी जिस वक्त आया है इसका जनाजा तो उसकी माँ का तो बहुत बुरा हाल हो गया। माँ का बहन का इसके सांसें रुक गई थी। घर पे जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। खैर उसको गुस्ल वसल करवा के हम लोगों ने सबने रिश्तेदारों ने सबने मिलकर दफन मार करवा दिया। बहुत गरीब घर से है वो बच्चा। माँ इसकी नौकरी करती है, एक भाई है वो भी 10-12 हज़ार 11 हज़ार रुपये कमा लेता है। माँ भी 10-11 हज़ार कमाती है। किराए का मकान है। एक इसकी माँ है, एक ताहिर है, एक इसकी बहन है मुस्कान और एक वो सब में छोटा यूसुफ था। नौकरी पैसा है, किराए का मकान है इनका। बस और क्या बोलूं। आप ये बताइए, अब जिसने यूसुफ की हत्या की है, यूसुफ सिर्फ 16 साल 11 महीने का था और मारने वाला जो मुजरिम अपराधी फरदीन वो भी 17 वर्ष का बताया जा रहा है। और अब कानून की लचर व्यवस्था की वजह से शायद नाबालिग होने की वजह से वो दोबारा छूट जाए। तो आपको डर है कि दोबारा आने के बाद भी वो इस तरह के क्राइम करेगा या आपको धमका सकता है? नहीं खैर हमें तो बेचारा बच्चे क्या धमकाएगा, क्योंकि हमारा तो कोई मैटर नहीं, ना कोई लेना ना कोई देना। बस हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हमारी बहन की गोद उजले किसी माँ की और गोद नहीं जुड़े, क्योंकि सबके बच्चे सब ठीक रहे, वो बच्चे भी सुधर जाए, बच्चे भी ठीक हो जाए। हमें तो खाली इंसाफ चाहिए, इसकी माँ को इंसाफ चाहिए कि बस जो कानून करेगी वो अपने अच्छा सोच समझ के करेगी। इस बच्ची को तो इंसाफ मिलना चाहिए। बस हमारी तो ये दरख्वास्त है आपसे। देखिए किस तरह गमजुदा यूसुफ की खाला यानी मौसी ये कह रही है हमें उस मारने वाले से कोई रंजिश नहीं है, ऊपर वाला उसको नेक बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। केवल ये इंसाफ की मांग कर रही है। लेकिन इनकी बहन आपसे बड़ी है छोटी है? मुझसे छोटी, बहुत छोटी मेरे से तो। इनसे छोटी है, जिनका जवान बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला गया, अलविदा कहकर चला गया। उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही है, आज वो बार बार गश खाकर गिर रही हैं। केवल घर में 2 भाई थे, एक बड़ा भाई बता रही है कि जीन्स की फैक्ट्री में धागे काटता है, जिसके साथ यूसुफ हेल्परी करता था, वही गुजर बसर करने वाले थे। एक बहन है जिसकी शादी भी करनी है। अब इनका गुजारा कैसे चलेगा? बस इतना ही कहना चाहता हूं, क्या नाबालिग होने के नाते उसको यह अपराध करने की छूट मिल गई है? और बताया जा रहा है वो इस तरह के अपराधों में पहले भी लिप्त रहा है। जिस तरह से उसने इतने कातिलाना हमला किया है, 60 बार यूसुफ की चाकू गर्दन में घोंपा, उसके बाद उसके मृत शरीर को लातों से भी पीटा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीसीटीवी
फुटेज बता रही है। क्या ऐसे अपराधी को कैमरे में से पता चल गया था सारी बातें, हमें तो आंखों से किसी ने देखा नहीं, ये तो सारी बातें कैमरे से पता चली हमें भी। क्या ऐसे अपराधी को नाबालिग कहकर छोड़ देना चाहिए? क्या छूटने के बाद वो दोबारा इस तरह के अपराध नहीं करेगा? क्योंकि विश्वस्त सूत्रों से मालूम पड़ा है कि वो पहले भी इस तरह के अपराधों में लिप्त रहा है और ऐसे अपराधी को इस तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए। मैं गमशुदा परिवार के साथ जाफराबाद की गली नंबर 27 से संवाद नेशन के साथ राजेश